एक गधा की छोटी सी गलती के कारण महाराज जनक ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में महाराज दशरथ को नहीं बुलाया था। मित्रों, कौन था वो गधा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इधर उधर की बातों को न करते हुए कहानी की ओर, इस प्रसंग की ओर गौर करते हैं। कैसे हैं आप सभी? भगवान से कामना करता हूं भगवान आपको सुखी संपन्न रखे, आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। एक निवेदन है छोटा सा आपसे, आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, वीडियो को पूर्ण अवश्य देखें क्योंकि तभी कुछ मालूम पड़ पाएगा। यदि स्किप करके वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य का राजा था। त्रेता युग की बात है। तो उस राजा के घर में एक पुत्र था और जब वो पुत्र कुछ बड़ा हुआ, शादी के योग्य हुआ, मित्रों, उस राजा ने अपने बेटा की शादी की और शादी करने के बाद जब उसके घर में वो दुल्हन आई है, लेकिन जो लड़का था वो उस पत्नी के साथ में खुश नहीं था। वो तो भगवान की भक्ति में खुश था। आज एक दिन का जिक्र, रात्रि के समय, और वो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके और जंगल में जाकर के तपस्या करने को पहुंच गया। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया और जाकर के भगवान की भक्ति करने लगा। मित्रों, भगवान की तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते क्या हुआ, एक दिन वहीं हंस और हंसनी चल करके आए। कब? एक बार जब आंधी आ गई तो आंधी में हंस और हंसनी दोनों बेचारे बिछुड़ गए। हंसनी जैसे तैसे उस वृक्ष पे जाकर के पहुंच गई जहां वो बैठा बैठा राजा का लड़का तपस्या कर रहा था। मित्रों, जब उस राजा के लड़के के पास में पहुंची है वो हंसनी, लेकिन थोड़ी देर में वो हंस भी पहुंच गया। मित्रों, जैसे ही वो हंस पहुंचा है, हंसनी हंस से कहती है, पिया, अरे आंधी में वहां भटक गए, रास्ता उसमें तुम्हें इतनी क्या जल्दी पड़ी थी? मैं तो यहां सुरक्षित थी, थोड़ी देर में ही आ जाते। कहां आंधी में, इतनी कठिन परिस्थिति में, और आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे खोजते खोजते यहां तक आ गए। वो हंस कहता है, हाँ प्रिय हंसनी, अरे हम वो नहीं हैं जो ये लड़का, जो ये राजा का लड़का यहां बैठा बैठा तपस्या कर रहा है, लेकिन अपनी पत्नी को वहां छोड़ आया है घर पे, लेकिन इसकी सारी तपस्या को जला रही है उसकी पत्नी की जो पीड़ा है, वो इस तपस्या को कम करती जा रही है, इसे इसका कुछ फल नहीं मिलने वाला। मित्रों, जैसे ही उस हंस और हंसनी में इस तरह से बात हो रही थी, हंस की बात को जब वो राजा का लड़का सुन लेता है और राजा का लड़का सुन करके, मित्रों, उठ करके तपस्या से खड़ा हो जाता है। सोचने लगा, देखो मैं इतने दिन तपस्या करता रहा लेकिन मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये तो दो पक्षी हैं, लेकिन इन्हें कैसे पता पड़ गया कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर पे छोड़ करके यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ? अरे ये तो मुझसे भी समझदार हैं, इसका मतलब हमें जाना चाहिए और अपनी पत्नी की पीड़ा को कम करना चाहिए। जो हम अपनी पत्नी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम चलकर जाएंगे। उस लड़का ने जैसे ही वहां से चलकर अपने घर जाता है तो घर देखा कि उसकी पत्नी नहीं थी, वो अपने मायके में पहुंच चुकी थी। आज वो लड़का वहां से अपनी पत्नी के प्रेम में, पत्नी की पीड़ा को कम करने के लिए वहां से आगे रास्ते में बढ़ा है तो क्या हुआ, एक रास्ते में कीचड़ में फंसी गाय थी, वहां कुछ लोग साधु संत उसे निकाल रहे थे। मित्रों, जैसे ही साधु संत उस कीचड़ में फंसी गाय को निकाल रहे थे, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे,
उसी वक्त वो राजा का लड़का उस रास्ते से जा रहा होता है तो वो साधु संत थोड़ा सहारा हेल्प मांगते हैं, कहते हैं बेटा तुम थोड़ा सा सहारा दे दो जिससे गौ माता इस दलदल से बाहर निकल जाएंगी, पुण्य का काम है। लेकिन वो लड़का उनकी बात को नहीं सुनता है। उसी धुनामुनी में अपनी पत्नी के चक्कर में वहां से चलता हुआ आगे बढ़ गया। मित्रों, जैसे ही आगे बढ़ा तो एक साधु ने कहा, ओरे मूर्ख बालक, तू यहाँ से चला जा रहा है, हमने तुझसे थोड़ी सी हेल्प मांगी, सहायता मांगी, यदि तू थोड़ा सा सहारा दे देता तो गाय माता के प्राण बच जाते। लेकिन तू जहां भी जा रहा है, जैसे ही तू वहां जाएगा, वहां जाते जाते ही तेरी पत्नी तुझे जब देखेगी तो तू गधा बन जाएगा। मित्रों, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो गया है। वहां से चल करके जैसे ही अपनी ससुराल में पहुंचा है, मित्रों, ससुराल में पहुंचते ही वो पत्नी अपने पति को निहारती है, देखती है, बड़ी खुश हो जाती है, आज तो मेरे पति आ गए। और जैसे ही नजर बांध करके देखा तो पति गधा बन गए, क्योंकि उन संत का श्राप था, उन ऋषियों का, तपस्वी का श्राप था कि जैसे ही तुझे तेरी पत्नी देखेगी तू गधा बन जाएगा। आज मित्रों, जैसे ही वो गधा बना, पत्नी ने देरी नहीं लगाई है, शर्म की खातिर, लोक लाज की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर उस पति को उसी वक्त गधा को, यानी पति था, उसे पता था कि मेरा पति मुझे देखते देखते गधा बन गया है, उस गधा को पकड़ करके उस घर से निकल जाती है। अब जब रास्ते में चली है, अब और ज्यादा धर्म संकट में पड़ गई, सोचने लगी, परमात्मा, मेरे पति को तुमने गधा क्यों बना दिया? लेकिन उसे कुछ नहीं पता है कि इन्हें एक संत का श्राप लग गया है। मित्रों, उसी वक्त जब वो आगे लेकर के चली अपनी ससुराल की ओर, तो सोचने लगी, मैं यदि इन्हें वहां लेकर के ससुराल में जाऊंगी तो ससुराली जन मुझसे पूछेंगे तेरा पति कहाँ है, लेकिन मैं उस समय क्या जवाब दूंगी? वो ये सोचेंगे, मैं यदि इस गधा से प्रेम करूंगी, ये मेरे पति हैं, मुझे पता है, लेकिन किसी तरह से उन लोगों को मैं समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो समझेंगे ये स्त्री चरित्रहीन है, इसलिए इस गधा से प्रेम करती है और अपने पति को कहीं मार आई है, मौत के घाट उतार आई है, इसलिए लोक लाज बचाने की खातिर वहां से चलते हुए जा रही थी। पति की बड़ी सेवा करती है, गधा रूप में जो पति हैं, आज वो पति की सेवा करती है, आज खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है। जो भी लोग देखते हैं, देख करके दंग रह जाते हैं, सोचते हैं देखो ये कैसी अभागिनी स्त्री है जो अपने पति को छोड़ करके एक गधा से, एक पशु से इतना प्रेम कर रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता है मित्रों, उधर क्या होता है, जिस वक्त वो चलते चलते किसी तरह काशी के नजदीक पहुंच जाती है, वहां एक काशी नरेश थे। उन काशी नरेश ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने देख लिया कि ये स्त्री बड़ी संकट में है। वो संकट को समझ गई, कोई ना कोई कारण जरूर है। सारी हकीकत पूछी है, क्या बात है, तुम इस गधा की सेवा क्यों करती हो? उस स्त्री ने जवाब दिया, महारानी, मैं जिन्हें तुम गधा समझ रही हो वो गधा नहीं है, वो मेरे पति हैं। पता नहीं, मैं देख रही थी मेरे पति गधा बन गए, अब क्या करें? मैं खाती हूँ, इन्हें भी खिलाती हूँ, मेहनत मजदूरी कर लेती हूँ, उसी से अपना पेट भर रही हूँ और अपने पति गधा का पेट भर रही हूँ। मित्रों, उसी वक्त जब कुछ दिन बीत जाते हैं, राजा की नजर पड़ी तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों से सलाह ली। कहने लगे, ये बताओ, ये स्त्री का पति गधा बन गया है और ये कैसे बना है इस स्त्री को भी पता नहीं है, लेकिन ये गधा से मानव बन सकता है या नहीं बन सकता है, सिर्फ ये बताओ। तब उन ब्राह्मणों ने काशी नरेश को समझाया,
हाँ महाराज, एक साधारण उपाय यह है कि यदि मां गंगा का वेग यानी मां गंगा की धारा को यदि कोई पराक्रमी पुरुष धर्म जिसने अच्छा धर्म किया होगा वही मां गंगा की धारा को रोक सकता है। और रुकती हुई धारा में से जल जब इस स्त्री के पति गधा के ऊपर जब पड़ेगा तो फिर से ये मानव बन जाएगा। मित्रों, काशी नरेश सोचने लगे, ठीक है, हम देश विदेश के राजा महाराजाओं को बुलाएंगे, लेकिन परोपकार करेंगे इस स्त्री के साथ में, इसके पति को गधा से मानव अवश्य बनाएंगे। उसी वक्त काशी नरेश ने देश विदेश के राजा महाराजाओं को पत्रों को भेजा है, चिट्ठी को भेजा है और सबको अवगत कराया है कि जो भी मां गंगा की जल की धारा को रोकेगा उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे, उसकी विजय पताका सारे संसार में फहरा जाएगी। ये कार्य यदि किसी ने कर दिया, मित्रों, देश विदेश के राजा महाराजाओं के बारे में जब उस स्त्री को पता पड़ा कि अब तो राजा महाराजा आएंगे, हमारे पति गधा से मानव बन जाएंगे, बड़ी खुशी होने लगी, दिल से उमंगें उठने लगी। और जब कोई कार्य अच्छा होने को आता है तो हमारे दिल में अकस्मात अंदर से ही खुशी प्रकट हो जाती है। उधर क्या होता है, महाराज जनक को भी पत्र पहुंचा, यानी महाराज जनक वहां से चले काशी नरेश के पास जल की धारा को रोकने के लिए। उधर महाराज दशरथ के पास में भी पत्र पहुंचा, अन्य लोगों को भी खबर पड़ी, जिसने खबर को सुना वो वहां से चल दिया। महाराज दशरथ गए नहीं, सबसे पहले उपाय सोचने लगे। कार्य करने से पहले हमें उपाय सोचना चाहिए कि इस कार्य को हम करेंगे कैसे। मित्रों, उसी वक्त महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई कि मां गंगा की बहन है सरयू, और उन सरयू के पास में चलते हैं और सरयू से जाकर के मां गंगा के बारे में उपाय पूछेंगे कि मां गंगा कैसे रुक सकती हैं। जब महाराज दशरथ गए हैं, जब सरयू पर पहुंचे तब तक शाम का समय हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा, लेकिन वहां एक डोम रहता था, यानी सफाई कर्मी रहता था जो सरयू की सफाई किया करता था। आज वो महाराज दशरथ वहां पहुंचे और जाकर के सरयू नदी के किनारे हाथ जोड़ करके मां को नमन करने लगे। तब तक जो सफाई कर्मी था वो नहीं समझ पाया कि इतने समय यहां कौन आएगा। उसने जाकर के महाराज दशरथ के एक लाठी को पीछे से जड़ दिया। महाराज दशरथ के लाठी लगी, सोचने लगे ये कौन आ गया। पीछे मुड़ के देखा तो एक सफाई करने वाला था। महाराज दशरथ की ओर देख करके वो नौकर एकदम से हाथ जोड़कर के क्षमा मांगने लगा। माफ करना महाराज, मैं समझ नहीं पाए, आप महाराज इतने समय आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो जवाब दिया महाराज दशरथ ने, हम इसलिए आए कि मां गंगा के वेग को हमें रोकना है और सरयू उनकी बहन है, तो ये उपाय हमें कुछ न कुछ बता देंगी, तब हम जाकर के मां गंगा के वेग को रोकेंगे। वो नौकर कहता है महाराज इस कार्य को तो मैं भली भांति कर सकता हूं। बोले कैसे? बोले मैं कर दूंगा। ठीक है चलो। बोले आप मत जाओ, आप अपने घर जाओ और मैं जाऊंगा और उन्हें जाकर के आपके बारे में मैं कुछ मजबूरी बता दूंगा और इस कार्य को मैं हंसते हंसते पल भर में कर आऊंगा। ठीक है। महाराज दशरथ तो घर पे ही रहे, लेकिन एक पत्र लिखवा लिया और उस पत्र में महाराज दशरथ ने लिखा, मैं किसी कारणवश काशी नरेश आपके पास तक नहीं आ पाया, लेकिन इस कार्य को करने के लिए हम अपने एक नौकर को भेज रहे हैं। ये कार्य हमारा नौकर पल भर में कर देगा। आज मित्रों जिस वक्त जब वो नौकर वहां से चला है तो जहां राजा महाराजाओं ने
मां गंगा के वेग को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन किसी के द्वारा मां गंगा का वेग नहीं रुक पाया, मां गंगा के जल की धारा को नहीं रोक पाया कोई। तो आज वो नौकर जैसे ही वहां पहुंचा है तो महाराज दशरथ ने अपना रथ सजवाया था, सैनिकों को भी साथ में भेजा था, लेकिन स्वयं नहीं गए थे। उस नौकर के कहने से एक पत्र दिखावे के लिए वो नौकर लेकर के गया, और जाकर के जैसे ही सब लोगों ने देखा महाराज दशरथ का रथ आ रहा है, सोचने लगे, हताश बैठे थे, ये कार्य कोई नहीं कर पाया, लेकिन महाराज दशरथ अवश्य कर देंगे। बड़े प्रतापी राजा हैं, बड़े धर्मवीर राजा हैं। और जैसे ही मित्रों महाराज दशरथ का रथ था, उसमें एक नौकर था, लेकिन महाराज दशरथ नहीं थे। सबके छक्के छूट गए। सोचने लगे, बताओ अब भी विफल रहे, इस कार्य को अब कौन करेगा। उस नौकर से पूछा, महाराज क्यों नहीं आए? बोले, महाराज नहीं आए, किसी कारणवश इस पत्र को दिया है, पत्र को थमा दिया। उस पत्र में पढ़ा तो सोचने लगे, वाह, ये नौकर क्या कर लेगा महाराज, आपने इस नौकर को भेज दिया, ठीक है, अपने पौरुष को आजमाओ। जैसे ही वो नौकर जाकर के मां गंगा को प्रणाम करता है और मां गंगा से विनती करता है, हे मां गंगे, मैंने यदि अपने तन मन से आपकी सेवा की हो, भाव से सेवा की हो, तो आज मेरी इस विनती को स्वीकार कर लो, थोड़ी देर के लिए आप अपनी जल की धारा को रोक लो। आज जैसे ही मां गंगा का नाम लेकर के, उनके चरणों में ध्यान लगा करके मां गंगा में जैसे ही उस व्यक्ति ने कदम रखा, उस नौकर ने एकदम से मां गंगा रुक गई, यानी जल की धारा दो भागों में बट गई। आज जैसे ही वो जल की धारा रुकी, सब लोग दंग रह गए और जल को लेकर के उस पत्नी के पति के ऊपर डाला, जो गधा बना पड़ा था, गधा से मानव बना दिया। मित्रों, जैसे ही वो मानव बना, हंसी खुशी के साथ वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ विदा होकर के अपने घर चला गया, रहने लगा। उधर महाराज जो जनक थे, महाराज जनक सोचने लगे कि महाराज दशरथ के बारे में, कितने बड़े बड़े प्रतापी और इतने बलवान और ऐसे धर्मधारी महाराज दशरथ के घर पे नौकर हैं, यदि हम अपनी बेटी के स्वयंवर में बुलाएंगे तो धनुष तोड़ने का जो पौरुष है, इस धनुष को तो पल भर में वो तोड़ सकते हैं। उन्हें इसी बात का डर था, कहीं वो महाराज दशरथ अपने नौकर को न भेज दें, कहीं नौकर को न भेज दें, जिससे हमारी हानि हो जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए। इसलिए महाराज दशरथ के पास में महाराज जनक ने कोई संदेशा नहीं भेजा था और सीता के स्वयंवर में नहीं बुलाया था। एक उस गधा की थोड़ी गलती के कारण, आप समझ गए होंगे इस कहानी के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव, जय श्री राम।